Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we are going to start the chapter number 5, sensory processes, attention and perception. ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जितना ध्यान से समझोगे उतना अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग सेंसरी रिसेप्टर्स, अटेंशन एंड परसेप्शन इज़ टू फैमिलराइज यू विद द वे आर sense organ collect information and how it is proceed by our brain। तो जो मेन कारण है आपको ये चैप्टर पढ़ाने का या इस चैप्टर को डिस्क्राइब करने का, जिसमें हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में, जो कि होते हैं हमारे आई, ईयर, स्किन, नोज़ और टंग। अटेंशन, और किस तरीके से जब हमें सेंसरी के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर होती है हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं। आप सब इन इन चीज़ों से फैमिलराइज हो जाएं, समझ में आ जाएं आपको ये चीज़ें। इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि किस तरीके से सेंस ऑर्गन जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? बाहर के एनवायरनमेंट से आती है। किस तरीके से आती है? मान लो हमने कुछ टेस्ट किया तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर कलेक्ट होगी। हमने कुछ देखा तो सेम वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ हमारे अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर प्रोसेस होती है। प्रोसेस कहाँ पर होती है? सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में प्रोसेस होती है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो अक्वायर करते हैं इंफॉर्मेशन को। और ये सेंस ऑर्गन क्या हैं? आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग है। वी हैव मेनली टू फंक्शन ऑफ आर सेंसेस, सर्वाइवल एंड सेंशुअलिटी। मेनली सेंस ऑर्गन के दो फंक्शंस होते हैं, सर्वाइव करना और सेंशुअलिटी। कैसे सर्वाइव करना? अगर मान लो आप ट्रैफिक सिग्नल पर जा रहे हैं, अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल दिखा नहीं, आपको कलर्स नहीं दिखते हैं या विजन में इश्यूज़ है, तो विजन में इशू होगा तो पहली बात तो आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। अगर विजन्स में इशू है, कलर नहीं दिखाई देते हैं, जो कलर ब्लाइंड होते हैं, तो सर्वाइवल में इशू होना शुरू हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। सेंचुअलिटी, किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो हमें आनंद मिलता है। किसी भी चीज़ को हम टच करते हैं वो सॉफ्ट लगता है, दैट्स कम अंडर सेंचुअलिटी। इफ़ वी कुड नॉट सी एनी कलर, मान लो हम कोई कलर नहीं देख पा रहे हैं, फ्लावर्स की ब्यूटी नहीं देख पा रहे हैं, कोई पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं टेलीविज़न में, ट्रैफिक लाइट नहीं देख देख पा रहे हैं, आर लाइफ वुड बिकम डल एंड रिस्की। तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? डल और रिस्की हो जाएगी। Color do not really exist out there in the object, rather our world of color is product of sensory and perceptual processes of brain। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? कलर डू नॉट रियली एग्जिस्ट, कलर रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आउट देयर कहाँ पे? बाहर जो आप अपने एनवायरनमेंट में कलर देख रहे हो वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन ऑब्जेक्ट, रेदर आर वर्ल्ड ऑफ कलर इज प्रोडक्ट ऑफ सेंसरी। अब ये जो कलर्स हैं हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब सूरज की किरण पड़ती है या लाइट पड़ती है कहीं पर, तो वहाँ पर प्रकाश होता है। जब प्रकाश होता है तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास के, वो क्या करते हैं? उस लाइट को लेते हैं। अब उस लाइट की वजह से उस ऑब्जेक्ट्स में कलर क्रिएट होते हैं। तो एक्चुअली में कलर्स बाहर नहीं होते हैं, कलर्स होते हैं हमारी आँखों में, हमारे विजन्स में कलर होते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में गैदर होती है कलर्स के बारे में, और हमें कलर्स दिखते हैं थ्रू विजन। वी ड्राइव सेंशुअल प्लेजर्स इन ब्रीथिंग। हम मान लो कि आपका दम घुट रहा है कहाँ पे, आप उस जगह से बाहर निकल के सांस लेते हैं तो वो सेंशुअल प्लेजर में आता है। हम अच्छा खाना इंजॉय करते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, जेंटल टच जब हम फील करते हैं किसी भी कैट या डॉग का। आर सेंसेस डू मोर देन जस्ट मेकिंग कनेक्ट विद आर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे जो सेंसरी है वो सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट से हमारा कनेक्ट नहीं करती है, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से ही हमको नहीं जोड़ती है, हमारे इंटरनल वर्ल्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो भी आप फीलिंग्स को फील करते हो, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, जितने भी इमोशंस को फील करते हो, दैट्स बिकॉज ऑफ द सेंसरी। क्योंकि उस सेंसरी से आपने जो परसेप्शंस क्रिएट किए हैं, वैराइटीज़ क्रिएट करी हैं अपनी लाइफ के अंदर,
सेटिस्फैक्शंस जो क्रिएट होते हैं वो भी इनके थ्रू होता है. सेंसेशंस इज अ प्रोसेस. सेंसेशन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच न्यूरल इम्पल्सेस आर क्रिएटेड बाय. अब सबसे पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ, फिर मैं दो शब्दों के मीनिंग आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सेंसेशन इज़ अ प्रोसेस. कोई भी सेंसेशन एक प्रोसेस होता है. वो सेंसेशन किसी भी सेंस ऑर्गन में हो सकता है. विच प्रोसेस बाय विच न्यूरल इम्पल्सेस आर क्रिएटेड, जिसकी वजह से न्यूरल इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं. अब ये न्यूरल इम्पल्सेस क्या होते हैं? लेट्स सी व्हाट इज न्यूरल इम्पल्सेस. A neural impulses is a electrochemical signal that is sent from neurons to other neurons. जो न्यूरल इम्पल्सेस होते हैं वो एक तरीके के इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो सेंड किए जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, और ऑफ इफेक्टर्स टू इफेक्टर्स लाइक मसल्स एंड ग्लैंड्स. या तो वो मसल्स या ग्लैंड्स को भेजे जाएंगे दैट आर कंट्रोल बाय न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल होती है. न्यूरल इम्पल्सेस आर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेट थ्रू द बॉडी. जो न्यूरल इम्पल्सेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो एक तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ न्यूरल इम्पल्सेस, तो वो एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स एक तरीके का मैसेज होता है जो न्यूरॉन्स तक पहुंचाया जाता है, और न्यूरॉन्स इसको न्यूरॉन्स या दूसरे ग्लैंड में पहुंचाया जाता है इनको. तो ये जो न्यूरल इम्पल्सेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं? न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेट, पूरी बॉडी से कम्युनिकेट करना अलाउ करते हैं. तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरल इम्पल्सेस क्या होता है. अब दूसरी चीज़ हम एक और समझ लेते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं. न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स. जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्व सेल्स होते हैं. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, या सॉरी 10th का भी आपका स्टार्ट हुआ है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स होते हैं. तो न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स. न्यूरॉन्स और कुछ नहीं होते, नर्व सेल्स होते हैं दैट सेंड मैसेजेस, जो हमारी पूरी बॉडी में मैसेजेस बोलते हैं टू अलाउ यू टू डू थिंकिंग, ब्रीथिंग, ईटिंग, वॉकिंग, जो हमें अलाउ करता है ये सारी चीज़ें करने के लिए. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के सेल्स होते हैं दैट रिसीव एंड सेंड मैसेज, जो रिसीव और सेंड करते हैं मैसेजेस को फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन. बॉडी से और ब्रेन तक ये सिग्नल्स और मैसेजेस चलते जाते हैं. मेनली पहले बॉडी में आते हैं, फिर ब्रेन में जाते हैं, एंड बैक टू द बॉडी, और वापस बैक जाते हैं. कैसे जाता है इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो बॉडी से किसी ने आँख को टच किया, यानी फिंगर से टच किया, तो बॉडी से टच होके कहाँ गया वो मैसेज? न्यूरो इम्पल्सिस एक मैसेज की तरह केमिकल निकला, ये एक मैसेज होता है. ये कहाँ गया? ये ब्रेन में गया. ब्रेन में जाते ही एक मैसेज आया कि ये कुछ हर्ट करने वाली चीज़ है और उंगली हट जाएगी वहाँ से एकदम से. तो बॉडी ने रिएक्ट किया. द मैसेज आर सेंट बाय अ वीक इलेक्ट्रिकल करंट, जिसको न्यूरो इम्पल्सिस बोलते हैं. दैट्स इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक केमिकल बोल सकते हैं हम उसको. नाउ वी आर गोइंग बैक टू द चैप्टर. सो लेट मी रीड द लाइन वन मोर टाइम. सेंसेशन इज़ अ प्रोसेस. सेंसेशन एक तरीके का प्रोसेस होता है बाय विच न्यूरल इम्पल्सेस आर क्रिएटेड. क्या क्रिएट होता है उससे? न्यूरल इम्पल्सेस. न्यूरल इम्पल्सेस क्या हुआ? मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं. सेंसेशन यानी कुछ भी ऐसी घटना घटी हमारे विजन के थ्रू, हमारे हियरिंग के थ्रू, हमारे टेस्ट के थ्रू, उससे एक इलेक्ट्रोकेमिकल यानी न्यूरल इम्पल्सेस क्रिएट होगा बाय स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी. किसी भी सेंसरी के स्टिमुलेट होने से, एक्टिव होने से, न्यूरॉन्स दैट रिजल्ट इज़ अवेयरनेस, उससे एक अवेयरनेस क्रिएट होती है हमारी ब्रेन में. यानी एक मैसेज जाता है हमारे ब्रेन के अंदर ऑफ कंडीशन, किसी भी कंडीशन के बारे में, इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी. इनसाइड और आउटसाइड दोनों चीज़ों के बारे में एक मैसेज जाता है, यानी एक अवेयरनेस क्रिएट होती है.
Perception refer to the elaboration and interpretation of these sensory experience. अब जब भी हमने ये सेंसरी एक्सपीरियंस किया, मतलब एक मैसेज किया, उससे एक मैसेज क्रिएट होता है. मान लो कि हमने बाहर अपने एनवायरनमेंट में किसी को झगड़ते हुए देखा, और जब हमने किसी को झगड़ते हुए देखा तो हमारी कौन सी सेंसरी वर्क कर रही है, हमारा विजन वर्क कर रहा है वहाँ पे. अब विजन के थ्रू हमने देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं और ये दोनों पड़ोसी हैं हमारे. फिर हम जानने का कोशिश करते हैं कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं. फिर हमें समझ में आता है कि इनका तो नेचर ही झगड़ालू है. तो हमारा परसेप्शन क्रिएट हो गया इस इंसान के लिए. तो इट इज़ गवर्नड विथ आर पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस. अब जिन दो लोगों को हमने क्या करा, झगड़ा करते हुए देखा, वो अगर हमारे सामने से भी जाएंगे तो हम साइड में से निकल जाएंगे, क्योंकि पास्ट में क्या हुआ, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया. प्रेजेंट में हमने क्या एक्सपीरियंस किया, हम साइड में से निकल गए. तो हम जो भी परसेप्शन क्रिएट करते हैं वो हमारी रियलिटी को क्रिएट कर देता है. With the help of this lesson we will learn how we drive our world of reality. इस लेसन को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हमारा जो रियलिटी वर्ल्ड है वो कैसे ड्राइव होता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव फ्रॉम आर सेंस ऑर्गन. इंफॉर्मेशन जो हम रिसीव करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं. बाकी का चैप्टर हम आगे करेंगे. और मुझे लास्ट में ये इन्फॉर्मेशन देना था कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है दैट दे हैव प्रॉब्लम इन क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने क्लासेस अरेंज करने का सोचा है, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस नहीं डाल सकती हूँ. हर एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है. इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर है 8383851145. आई एम रिपीटिंग 8383851145. और कौन सी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्लासेस हैं साइकोलॉजी की क्लासेस, बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज़. ये क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं. अगर किसी भी बच्चे को पर्सनल गाइडेंस चाहिए अबाउट साइकोलॉजी और एनीथिंग और एनी अदर सब्जेक्ट, वी हैव डिफरेंट टीचर्स ऑल्सो. हम आपको उनकी क्लासेस में उनकी क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे. और बेसिकली हम लोग हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं. हम लोग का जो मीडियम रहेगा दैट वुड बी इंग्लिश. बाकी आपको समझाने में हम हिंदी का यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स. बट पूरी तरीके से हिंदी के जो बच्चे हैं वो अगर करना चाहते हैं तो उनको वो इंग्लिश टू हिंदी समझाया जाएगा. बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगी क्लासेस के बारे में कि क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी आपकी, उनके क्या चार्जेस रहेंगे. जितने भी चीज़ें आपको क्लियर करनी है आप मेरे को कॉल करके मैसेज करके बात कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.